अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास सेकंड सबक नंबर जो चौथा है, जिसका नाम है हमारा वतन, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है हमारे वतन का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका जवाब हमने नीचे लिखा, आप यहाँ पर देखें। तो पहले सवाल का जवाब है हमारे वतन का नाम हिंदुस्तान है। ठीक है, हमारे वतन का नाम क्या है? हिंदुस्तान। इसी तरह से दूसरा सवाल है आंखों का तारा किसको कहा गया है। ठीक है, तो इसका जवाब है आंखों का तारा वतन को कहा गया है। ठीक है, आंखों का तारा किसे कहा गया है? वतन को। ठीक है, इसी तरह से अब तीसरा सवाल है यहाँ पर इस नज़म में किन दरियाओं का जिक्र किया गया है। जो आपने नज़म पढ़ी उसमें किन दरियाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसका जवाब है इस नज़म में गंगा और जमुना का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो जो आपने नज़म पढ़ी उसमें दो दरियाओं का जिक्र किया है, वो क्या क्या है? गंगा और जमुना। ठीक है, इसी तरह से अब चौथा सवाल है यहाँ पर जिंदगी की बहार किस चीज से है। तो इसका जवाब है जिंदगी की बहार माँ के प्यार और वतन की मोहब्बत से है। ठीक है, अब पांचवा सवाल है ये नज़म किसने लिखी है। तो इस नज़म को किसने लिखा है? इसका जवाब है ये नज़म पंडित ब्रज नारायण चकबस्त ने लिखी है। ठीक है, तो इसी तरह ये पहले के 5 सवाल मुकम्मल हुए। अब यहाँ पर तीसरा सवाल है यहाँ पर खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिखे। तो खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिखने हैं, तो वो अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिल, हिंदुस्तान, फूलों, दरख्तों, सावन। ठीक है, तो इनको फिलअप करना है इनके सही खाली जगह पर। ठीक है, तो जैसे पहला है ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, तो पहले में आ जाएगा हिंदुस्तान। इस तरह से दूसरा है हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, तो दूसरे में आ जाएगा दिल। इस तरह से तीसरा है हवा में दरख्तों का वो चूमना। ठीक है, तो तीसरे को आ जाएगा दरख्तों। इस तरह से चौथा है वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना, तो चौथे में आ जाएगा फूलों। इस तरह से पांचवा है, तो इस तरह से अब आखिरी है वो सावन में काली घटा की बहार। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सावन। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल नंबर चौथा है उस्तादिज़ा के लिए हिदायत। ये हिदायत जो है ये उस्तादिज़ा के लिए। ठीक है, ये उस्ताद के लिए एक्टिविटी है। ठीक है, ये आपको खुद कराएगा वो। ठीक है, अब यहाँ पर पांचवा सवाल है जिस तरह लफ्ज फूल से फूलों बना है इसी तरह नीचे लिखे हुए लफ्जों से लफ्ज बनाए। जिस तरह फूल से हमने बनाए हैं फूलों, इस तरह से हमें भी बनाना है इन लफ्ज को, जैसे कि दरख्त है, फल, जंगल, लहर, बाहर, तो इनको इस तरह से बनाना है। ठीक है, लफ्ज नए लफ्ज बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर है पहला दरख्त, तो दरख्त को बन जाएगा दरख्तों। इस तरह से फल को बन जाएगा फलों। इस तरह से जंगल को क्या बन जाएगा? जंगलों। लहर को क्या बन जाएगा? लहरों। बाहर को क्या बन जाएगा? बाहरों। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल नंबर 6 है यहाँ पर आपके इलाके में कौन कौन सी नदियां बहती हैं उनके नाम मालूम करके लिखे। ठीक है, जो आपके इलाके में नदियां बहती है तो उनके आपको नाम लिखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है लेदर। ठीक है, पहलगांव से गुजरती है। इस तरह से बरंगी, इस तरह से मावर। ठीक है, जो आपके इलाके से गुजरती है तो आप उसका नाम यहाँ पर लिखना। ठीक है, तो अब सवाल नंबर 7 है यहाँ पर हिंदुस्तान के कौमी परिंदे मोर की तस्वीर में रंग भरे और इस पर 2 जुमले लिखे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ये मोर है यहाँ पर इसको रंग करना है, उसके साथ साथ इस पर 2 जुमले लिखने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है 2 जुमले, जैसे कि पहला जुमला है मोर हिंदुस्तान का कौमी परिंदा है। ठीक है, तो मोर जो है ये हिंदुस्तान का क्या है? कौमी परिंदा है। ठीक है,
इस तरह से दूसरा जुमला हमने बनाया है, मोर बारिशों में नाचते हैं। ठीक है, तो जो ये मोर है ये जब बारिश पड़ती है ये क्या करता है, ये डांस करता है। ठीक है, ये नाचता है। 8वां सवाल है, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखे। ठीक है, तो नीचे कुछ तस्वीरें दिए गए हैं तो इनके हमें नाम लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर पहला तस्वीर जो है ये क्या है, ये है फूल। ठीक है, इस तरह से ये है बुलबुल, इस तरह से ये क्या है, ये है मोर, ये है शेर, और ये है चिनार, और ये है सेब। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल है, आखिरी सवाल, दरख्त की तस्वीर में रंग भरे और इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसमें रंग भरा है। ठीक है, और इसके हिस्सों के नाम भी लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो यहाँ पर है ये क्या है, ये है पत्ते। ठीक है, ये दरख्त के पत्ते हैं। इस तरह से ये क्या है, ये दरख्त की शाखें हैं। ठीक है, और ये दरख्त की टहनी है। ठीक है, इस तरह से ये दरख्त का तना है यानी स्टेम है। ठीक है, इस तरह से दरख्त क्या है, जड़ें हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस सबक के तमाम सवालात हो जो आप मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।